मैथिली ठाकुर भी, जानू मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर सियासत में एंट्री लेने की तैयारी में। उनकी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े से हुई है, जिसने अटकलों को और ज्यादा मजबूती दे दी है। मैथिली ठाकुर बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, यानी एक के बाद एक सिंगर एक्टर बिहार विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरने की तैयारी में है। मैथिली को छठ के गीतों के लिए जाना जाता है। सोशल मीडिया पर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। मिथिलांचल की सभ्यता को अभी भी उनकी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैसे उनकी जो साड़ी पहनी हुई है उन्होंने, उसमें भी मिथिलांचल उनका झलक रहा है। वहीं से वो आती हैं और इस तस्वीर के बहुत से मायने हैं। अचानक विनोद तावड़े से ऐसी मुलाकात करना, और विनोद तावड़े से ही मुलाकात की थी पवन सिंह ने दिल्ली में, उसके बाद ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, रीज्वाइन किया, और अब ये पूरे पॉलिटिकली चर्चा तेज है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैथिली ठाकुर का भी इस तरीके से मुलाकात करना, और उनसे पूछा भी गया, मीडिया ने पूछा भी उनसे कि क्या वो चुनाव लड़ना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा भी ये सब चल रहा है, ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आया, कुछ आएगा तो बताएंगे, लेकिन हाँ अगर मौका मिला तो हम चुनाव जरूर वहां से लड़ेंगे जहां से मैं आती हूँ। मिथिलांचल की सभ्यता को आगे लेकर गई हैं, मिथिला से जुड़े बहुत से गाने गाए हैं। मिथिलांचल जो माँ सीता की धरती कही जाती है, एक बड़ी सभ्यता, एक बड़ी परंपरा, एक बड़ी संस्कृति मिथिलांचल अपने साथ संजोए हुए है। मैथिली ठाकुर उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला, और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूंगी, क्योंकि वहां से एक अलग जुड़ाव है और वहां से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूँ तो। चंद्रमोहन, मिथिलांचल के सुर छेड़ते छेड़ते सियासत के सुर छिड़ गए हैं, और अब उनका जो दिखाई दे रहा है तो समझ आ रहा है कि वो चुनाव लड़ना खुद भी चाहती हैं। बिल्कुल, और इसी सिलसिले में उनकी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी हुई थी। जो मुलाकात हुई उसमें कई बातें हुई है। जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से ट्वीट आया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि वो 95 का दौर था जब इनका पूरा परिवार यहाँ से छोड़कर बिहार और चला गया था, बाहर रह रहे थे, लेकिन ये फिर वापसी करना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो उसका रास्ता जो है वो बीजेपी के रास्ते चुना गया है। 2 ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें दरभंगा का अलीनगर है और साथ ही बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र है। दोनों में कहीं एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं। और आज जो मेरी सुबह में बात हुई थी उसके मुताबिक वो अभी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, शाम तक वो दिल्ली पहुंचेंगी और दिल्ली में भी कई बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है, और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी कि वो कब बीजेपी ज्वाइन करती हैं, और फिर उसके बाद कौन ऐसा टिकट है, कौन ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो अपना किस्मत आजमा सकती है, बीजेपी उनको वहां से चुनाव लड़ा सकती है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मिथिलांचल को साधने के लिए अब मैथिली ठाकुर जो हैं वो चुनाव मैदान में होंगी, और रास्ता बीजेपी होगा जिसके टिकट पर वो चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।